हैं एंड दे मूव इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल, ठीक है। और बाकी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ग्लिसरॉल के और फैटी एसिड्स के, वो जो होते हैं वो अगर चाहें तो वो समटाइम्स डायरेक्टली जो होते हैं वो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो विलायक के अंदर यहाँ पे मौजूद होती हैं उसके अंदर जो है बहुत आराम से जो है समटाइम्स एंटर हो जाते हैं, कोई ऐसे, ठीक है। अब ये दो तरीके से जो है ना फैट्स जो होती है वो मूव कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो होते हैं ये हमारी जिसे कहते हैं कि लिम्फेटिक फ्लूइड प्लस फैट्स, ये मिलके बनाते हैं चाय, ठीक है, व्हाइट सोपी सब्सटेंस, ठीक है। तो ये जो होता है ये हमारे जैसे कहते हैं कि इंट्रासेल्युलर स्पेसेस जो होती है लिम्फेटिक वेसल की, एंड जो हमारी जिसे कहते हैं कि आर्टरीज और वेन्स की जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है उसके दरमियान डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं एसिमिलेशन की तरफ ना। अच्छा, एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन तो हमने देख ली कि भाई ये तीनों जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो विटामिन्स होते हैं और मिनरल सॉल्ट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, अब ये जब हमारे जिसे कहा जाए कि एब्जॉर्प्शन हो गई तो अब ये एंटर होंगे हमारी मेन ब्लड स्ट्रीम में। अब होता क्या है कि जो हमारी जैसे कहते हैं कि विलाय के अंदर जो वेन्यूल्स होती हैं वो विलाय के स्ट्रक्चर से जब बाहर निकलती हैं और जैसे कहा जाए कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अंदर से बाहर निकल रही होती हैं। जैसे ये मैं एक छोटा सा पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का बनाती हूँ, बल्कि यहाँ पे नहीं बनाते, थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं ताकि जो है ना इजीली हम पूरा एरिया जो है वो कवर कर सकें। अब देखो ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा सा पोर्शन मैंने बना दिया, ठीक है, ये सही है। अब इसके अंदर यहाँ पर मुझे मालूम है आप लोगों को भी पता है कि क्या मौजूद है, विलाय मौजूद है, ठीक है, विलाय माइक्रोविलाय। अब सारी एब्जॉर्प्शन होकर जो है ये मैं थोड़ा सा ब्लू और रेड का शेड भी दे देती हूँ ताकि पता चल जाए कि भाई इसके अंदर ब्लड कैपिलरी जो है ये रन कर रही है। और बेसिकली मेरा जो फोकस है वो वेन्यूल के ऊपर है क्योंकि ये जो होते हैं ये बेसिकली हमारी इंटेस्टाइन से जो है जितने भी एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है वो लेके निकल रहे होते हैं। और आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो जो प्रीवियसली आया हुआ फूड मटेरियल होता है और ऑक्सीजन होती है वो बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि इनकी रेस्पिरेशन चलती रहे। बेसिकली एब्जॉर्ब फूड मटेरियल जो है वो वेन्यूज लेके निकलती हैं आर्टरी से, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन से, इलियम के पोर्शन से। और फिर उसके बाद जो है ये जैसे फर्ज करें कि ये इसके अंदर से मतलब कलेक्टिवली बारीक बारीक जो वेन्स हैं वो जो है बिग थिक वेन्स में बन रही हैं इसके मसल्स के अंदर, ठीक है, इंटेस्टाइन के, सही। छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज जो थी वेन्यूल्स की वो वेन में बनी और वेन से जो है ये एक थिक वेन में जैसे कहा जाए बनी है, थिक वेन बनाती हैं जो इसमें से निकल रही होती है। खैर ऐसे तो नहीं वो ओरिजिनेट हो रही होती है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये थिक वेन के अंदर जो है बन जाती है। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, इसके अंदर आपके ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होती हैं। कहाँ से आ रही होती है, इंटेस्टाइन से आ रही होती है, ठीक है, ये सब ना, ठीक है। और जनाब ये जो है रेड से बना देते हैं, ठीक है, ये सब इस वेन में आती है जिसे हम हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। और ये बाहर निकलती है हिपैटिक पोर्टल वेन जो होती है ये बेसिकली जा रही होती है लिवर के अंदर, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पहले दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है, ऐसे करके ये इस तरह दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई और ये जो है
लिवर को ज्वाइन कर देंगे, लिवर बना देंगे इसके ऊपर। ठीक है, और ये जनाब इसमें एंटर हो गई, ये लीजिए जनाब, ये लिवर में एंटर, सही। अब लिवर के अंदर क्या क्या चीजें एंटर हुई हैं? लिवर में ग्लूकोज आया है, लिवर में अमाइनो एसिड्स आए हैं, लिवर में फैट्स भी आए हैं, लेकिन लिवर में फैट्स इतने ज्यादा फंक्शनल नहीं होते, वो बेसिकली अभी भी लिम्फेटिक वेसल में ही चल रहे होते हैं। जो छोटे छोटे फैट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे पास ऑन हो चुके होते हैं। असल में यहाँ लिवर के अंदर जो कंसर्न होता है वो होता है एक्सिस शुगर का। ठीक है, किसका कंसर्न होता है लिवर के अंदर? एक्सिस, एक्सिस ग्लूकोज का, ग्लूकोज की एसिमिलेशन का, एसिमिलेशन का। ठीक है, लिवर के अंदर एक तो ये होता है, दूसरी जो है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एसिमिलेशन का, एसिमिलेशन का। ठीक है, अच्छा ये दो फोकस होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज जो होता है वो जिसे कहा जाए कि किसमें कन्वर्ट होता है लिवर के अंदर? ग्लूकोज जो होता है वो, ग्लूकोज जो होता है लिवर में कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो लिवर के अंदर ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अच्छा, और ये किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है? जैसे कहा जाए कि फॉर्म होता है, कौन सा एंजाइम होता है? कोई बता सकता है? कोई हार्मोन, कोई एंजाइम? ग्लूकागॉन। ठीक है, इसकी मौजूदगी के अंदर जो है ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ग्लाइकोजन को जो है इन अदर वर्ड्स एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? एनिमल स्टार्च, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। ठीक है, ये इजीली पास ऑन नहीं होता और ये स्टोर्ड फॉर्म में लिवर सेल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में, दैट मीन्स ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बाकी अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो डीअमाइनेशन के जरिए एक्सेस अमाइनो एसिड जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं किसके अंदर? यूरिया और यूरिक एसिड में, यूरिया एंड यूरिक एसिड में। ठीक है, डीजेनरेट हो जाते हैं जो एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं। अब रिक्वायर्ड ग्लूकोज और रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड जो होता है वो हेपेटिक वेन के जरिए लिवर से बाहर निकलता है। ठीक है, अब बैलेंस फॉर्म का, दैट मीन्स जो एक्सेस था वो स्टोर हो गया, जो एक्सेस था प्रोटीन वो जिसे कहा जाए कि डीअमाइनेशन के जरिए जो है यूरिया यूरिक एसिड के अंदर टूट चुका है। ठीक है, अब जो आगे जा रहा है वो जो है ब्लड के अंदर वो रिक्वायर्ड ग्लूकोज है। ठीक है, और रिक्वायर्ड अमाइनो अमाइनो एसिड्स है। ठीक है, और रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये जो है ध्यान। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी लेबलिंग भी करते जाते हैं क्योंकि वर्बली बात हो रही है, ठीक नहीं है। ये है लिवर। ठीक है, ये है हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन। ठीक है, ये है हेपेटिक वेन। अच्छा, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हेपेटिक पोर्टल वेन एंड हेपेटिक वेन? कुछ बता सकते हो? इसको पोर्टल वेन और इसको वेन क्यों कहा गया? हम्म, यस, रामीन बताओ। ये है, पोर्ट कहते हैं रास्ते को। ठीक है, हेपेटिक लिवर की एक लिवर की टर्म है जो साइंटिफिक टर्म है। ठीक है,
लिवर के रास्ते को जाने वाली वेन, ठीक है। और ये जो है हेपेटिक वेन, यानी कि ये लिवर से निकल रही है, तो ये इसका नाम हेपेटिक वेन रखा है, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो होती है किसको ज्वाइन करेगी, ये आगे जाके हार्ट को ज्वाइन करेगी, ठीक है। अच्छा, हार्ट के अंदर जो है प्योरिफिकेशन होगी किसकी, ब्लड की, ऑक्सीजन जो होगी वो इसमें इंडक्ट होगी, ठीक है। हार्ट जो है वो इसके अंदर क्या चीज इंडक्ट करेगा, ऑक्सीजन इंडक्ट करेगा, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड, तो फिर एओर्टा के जरिए जो है ये बॉडी को सप्लाई होगा, ठीक है। हार्ट का स्ट्रक्चर तो मैंने नहीं बनाया है, बस मेजर चीज बता दी है, ठीक है। ये हार्ट है, ठीक है। और ये जो है ये एओर्टा है। अब इस एओर्टा के अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। और ये बॉडी को सप्लाई होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? दैट्स हाउ द एसिमिलेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब सवाल ही पैदा होता है कि एसिमिलेशन, अब ब्लड के अंदर तो ये सारी चीजें आ गई न्यूट्रिएंट्स, ना, अब ये सेल को किस तरह प्रोवाइड होती है, इट्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, whenever the veins whenever the arteries pass through any cell or tissue, nearby any cell or tissue, it diffuses all the nutrients in the cell, in the intercellular spaces, and through the tissue fluid it gets entered, ठीक है। how it gets entered ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही है, ठीक है। एंड बाय द एंड वी विल कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, मेजर टॉपिक्स दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इस लेक्चर में, ठीक है। एंड अब जो है मजीद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, साथ में मैं होमवर्क आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वो होमवर्क जो है वो आप लोगों ने मुझे कमिंग मंडे तक जो है सबमिट करा देना है, क्योंकि अभी बच्चों के एग्जाम कुछ बच्चों के और भी चल रहे हैं, तो मैं एक दो वर्कशीट्स शेयर करूंगी डाइजेशन के से रिलेट, तो वो आपने मुझे सॉल्व करके बाय मंडे सबमिट करा देनी है। इज इट फाइन विद यू पीपल? जी बताइए अवीरा। यस मिस। ठीक है, आज का लेक्चर, ठीक है। अब एमएल जिसे कहा जाए कि यहाँ पे हमारा लेक्चर स्टॉप होता है, ठीक है।